नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। 14 सितंबर को कोतमा के एसडीएम ऋषि सिंघई के यहाँ एक चोरी होती है और उस चोरी का इल्जाम बगैर किसी सबूत के घर के नौकर सनी केवट पर लगा दिया जाता है। बगैर किसी सबूत के इस प्रक्रिया में पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है और सनी केवट को इतना परेशान किया जाता है कि आखिरकार वह आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोतमा के पार्षद अंकित सोनी जी और सनी केवट के परिवार के सदस्य। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? सर, मेरे बगल में बैठे हैं ये सनी केवट, ये उनकी माता जी हैं। ये सनी केवट एसडीएम साहब के यहाँ आज फरवरी से आज 5-6 महीने से 1 फरवरी से काम कर रहे थे। अभी 1 फरवरी से काम करते करते अभी कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई 1 जुलाई को। तो उनकी हाउसवाइफ, पूछ लीजिएगा, पूरे जीवन काल में इन्होंने लोगों का घर का काम करके अपना घर चलाया। इसके पिताजी एक मिस्त्री हैं जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं है, बड़े सीधे साधे हैं, अपना आते हैं, कमाते हैं, जो रोजी रोटी मिल गई सर 200-300 रुपये वो कमा के जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बड़े बड़े अधिकारी अगर इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ेगा इन अधिकारियों को चलते, तो हम ये तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे। सीधी सी बात है कि आपके यहाँ अगर चोरी हुई है तो आप उसको एक समय तक, एक लिमिट तक, एक दायरे में रखते हुए जांच करें। किसी की बहन की इज्जत को ना उछालें। मैं भी होऊंगा, मेरी बहन की भी इज्जत पे उछाल आएगी तो मैं या उनके साथ कुछ करूंगा या अपने आप को कुछ कर लूंगा। तो हमने न्याय मांगी है। न्याय नहीं मिलने पर 1-2 दिन के अंदर हम फिर सभी वार्डवासी पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े रहेंगे। यही वो सनी भैया है जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। हमने समझाया है, अभी उनकी माँ को उनके साथ बराबर रख रहे हैं कि कहीं अब ये कुछ ना करें। इनके चेस्ट में पेन था, हमने डॉक्टर को बुलवा के कुछ दवाई करवाई है। ये उनकी माँ बैठी हुई है। जी, तो आपको क्या लगता है सर कि पुलिस प्रशासन के या एसडीएम के दबाव में काम कर रही थी कि इतनी सख्ती जो है सनी के साथ बरती गई? क्या होता है सर कि पुलिस अपना काम कर रही है तो अपन पुलिस के इस चीज में अपन बढ़ावा ना दे किसी को। अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। पर सर, बिना ऑनलाइन रिपोर्ट के आप उनकी बहन के यहाँ पुलिस बल भेज के उनके घर की पूरी जांच कराते हैं, एक चावल के टीने को पलटवा देते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं, अलमारी खोल देते हैं, दीवान खोल देते हैं, तो सर इनकी तो बेइज्जती हुई, साथ साथ उनकी बेटी की ससुराल में बेइज्जती हुई। ये किस तरीके का, कैसा दबाव सर? मैं इसको दबाव ही मानेंगे हम। पुलिस ने सर एक दायरे पे देखा जाए तो जब हम जनप्रतिनिधि कुछ पहुंचते थे तो बैठा के रखते थे कि रात को छोड़ेंगे सुबह। बाकी जिस तरीके से सर, क्या होता है, 2 चीज होती है। जब सीधा साधा व्यक्ति को किसी पुलिस प्रशासन या बड़े अधिकारी द्वारा इतना दबाव दिया जाता है कि शायद वो डर के मारे कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए। उसको 3 दिन तक इतनी पूछताछ चली सर, इतनी पूछताछ चली। यहाँ लोगों के यहाँ 12-12, 14-14 लाख के सोना चांदी के सामान चला गया। आज तक पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। पुलिस ने पकड़ी, उसके बाद भी उनको छोड़ दिया गया। इस सीधे साधे व्यक्ति को, इस गरीब को 3 दिन इतना बुला के थाने में बैठा के पूछा गया जिससे ये आहत हो कि ये फैसला लिया। आप पूरे वार्ड वासियों में सर, एक बात और, पूरे जेंट्स तो ठीक है, आप वार्ड नंबर 13 कोतमा नगर पालिका वार्ड नंबर 13 में आके लेडीजों से पूछिएगा, जो घर की लेडीजें होती हैं, कि सनी कैसा व्यक्ति है। जी, और ये सर जो एसडीएम की तरफ से ये आरोप लगाया गया सनी केवट के ऊपर, तो किस आधार पर इन्होंने आरोप लगाया है? क्या कोई उनके पास सबूत था, कोई प्रमाण था कि जबरदस्ती इन्होंने एक गरीब आदमी को देखकर इस तरह का आरोप लगाया? कोई सबूत नहीं सर। ये आज 1 फरवरी से काम कर रहा है, इतने दिनों से काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एसडीएम साहब के यहाँ इससे पहले भी तो सामान रखा रहता था? जब वो अकेले रहता था, एसडीएम साहब ऑफिस चल देते थे तो खाना बना के रख देता था, सफाई करके ताला लगा के, फिर कोई आता था तो तब आता था वो। तो क्या इससे पहले कोई साहब का सामान नहीं था? जी, तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन को पुलिस को किस तरह का इस पर कार्यवाही आगे करनी चाहिए? क्या उम्मीद करते हैं आप पुलिस प्रशासन से? सर, मेरी प्रशासन से एक मांग है, हमारी और हम सब की एक ही मांग है कि अगर ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं था तो आप उनके ऊपर संदेह के घेरे में थे तो उनके तक जांच करते। उनकी बहन की इज्जत उछाली गई,
इसका भुगतान कौन करेगा? अगर उस बहन क्या इनके जीजा जी अगर उस बहन को छोड़ देते हैं या कि उनके ससुराल वाले बोल देते हैं तुम अलग हो जाओ, हमारे यहाँ उन्होंने ये हमसे फोन में कहा कि आज तक हमारे यहाँ पुलिस नहीं आई और इस बार पुलिस आके ऐसा कर गई कि मोहल्ले में हम निकलने के लायक नहीं, इसका भुगतान कौन करेगा सर? इसकी भरपाई कौन करेगा? उनकी जो इज्जत उछली है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या एसडीएम साहब कर पाएंगे? क्या प्रशासन कर पाएगी? जी, आप सर अपना कुछ पक्ष रखना चाहें कि प्रशासन को क्या करना चाहिए? क्या एसडीएम को इस विषय पर माफ़ी माँगनी चाहिए? अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं सर। मेरा सिर्फ एक निवेदन है सर, हम तानाशाही रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमसे नहीं माफी मांगे, आपने हमारे लिए कुछ गलत नहीं किया, पर उस बहन के घर जाके एसडीएम साहब को माफी मांगनी चाहिए और उस माँ से माफी मांगनी चाहिए जिसकी बेटी की इज्जत उछाली गई। ये गरीब लोग हैं सर, थोड़ी सी जमीन थी उसको बेच के अपनी बेटियों की शादी की, आप छोटा सा घर कच्चा घर में रहते हैं, रोज काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा सर, ना मैं करूंगा ना मेरे वार्डवासी करेंगे। एसडीएम साहब आप ये बताना चाहेंगे? एसडीएम साहब ने बोला कि 6 लाख का है और एक 4.5 लाख का है, जो मुझे कल उनके स्टेटमेंट में सुनने को मिला है। तो सर 1 दिन 2 दिन 3 दिन से इस पीड़ित को बार बार थाना ले जाया जा रहा था उनके दबाव पे, और इनको बैठा के इनका लोकेशन, इनका मोबाइल नंबर, हर चीज, घर की तलाशी सब करने को तैयार, 3 दिन से इनको परेशान किया जा रहा था। रात में हम जाते थे, कुछ जनप्रतिनिधि जाके छुड़वा के लेके आ जाते थे। चौथे दिन बिना इनके जानकारी के इस पीड़िता माँ को और इस पीड़ित भाई को, सनी की बहन के यहाँ ससुराल में चली गई पुलिस, और ससुराल में जाकर पूरे घर की छानबीन की, जिनका इस चोरी से कोई वास्ता नहीं। उनके घर जाके ससुराल में पूरा छानबीन की, वहां कुछ नहीं मिलने के बाद पुलिस यहाँ आ गई। इतने में बेटी का फोन माँ को आता है, तो माँ को बोलती मम्मी मेरे घर पुलिस आई थी, पूरे घर में, जेठ के घर में और जो घर में फैमिली होती ससुराल में, उनके यहाँ जाके उन्होंने जांच की, कहीं कुछ नहीं मिला, उनकी सिर्फ बेइज्जती हुई। जिस बेइज्जती को देखते हुए भाई को खुद को गिल्टी फील हुई कि मेरे साथ गलत किया, मेरी बहन के साथ। उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि माँ खाना बनाते बनाते बाहर आई और ये बोला मैं जा रहा नहाने, और दोनों तरफ से गेट बंद कर लिया और जाके दुपट्टा बांध के अपने आप को फांसी लगाने का फैसला ले लिया, और फांसी लगा ही रहे थे। इतने में इनकी माँ जब ये गेट बंद कर लिए तो इनके पीछे एक खिड़की, जहाँ से माँ ने ईंटे को हटा के देखा तो ये वो दुपट्टे को बांध रहे थे। इन्होंने दौड़ते दौड़ते अपने बगल में एक गौरव नामदेव जी का घर है, उनके फोन से मेरे को फोन की, और इत्तेफाक से यहाँ से मैं 150 मीटर की दूरी पे था, दुकान है आगे एक मोड़ पे तिराहे पे, उस दुकान में मोहम्मद आजाद और शहबाज हुसैन सिब्बू दोनों मौजूद थे। उनको मैं बोला दुकान छोड़ो, चलो जल्दी आ जाओ। दुकान छोड़ के हम लोग ने तुरंत आया, जब देखे यहाँ तो गेट बंद था, तो गेट में एक लात मारे नहीं टूटा सर, 2 बार मारे, 3 बार, तीसरी बार में जब मैंने कस के मारा तो दरवाजा टूटा। जिस 1 सेकंड का और हेर फेर था सर, गठान लगाने ही जा रहे थे, जो हम लोग उस दिन के वीडियो में हमको दिखा है कि अगर 1 मिनट का और लेट होता या दरवाजा नहीं तोड़ पाते हम, तो उस दिन एक गरीब की, एक पीड़ित की जान चली जाती, कुछ ये तानाशाही रवैयों के चलते। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पे निष्पक्ष जाँच हो सकेगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी और आगे से इस तरह की घटनाएँ ना आएँ, हम यही उम्मीद करते हैं।